तो चलिए, नंबर सिस्टम में अभी तक में हमने आपको 3 वीडियो अपलोड करके बता चुके हैं, और इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी, 7 से कब कटेगी, 9 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी, इस सब बाकी को हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसी विभाज्यता के नियम में नंबर सिस्टम का कुछ मूलभूत थ्योरम है उसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि हमको जब नंबर सिस्टम आपको हम पढ़ाएंगे उसमें आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कि मान लिया जाए कि हमको 11 में अगर 8 से आपको बोले कि डिवाइड करिए तो आपका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग 18 में यदि 8 से भाग दे दें तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 3। रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 3। ठीक है, पहले बात तो आप लोग क्लास में बता चुके हैं कि रिमाइंडर 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा निगेटिव रिमाइंडर। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी खिला सकते हैं। जैसे हम खिला दिए 8 दूनी 16, यानी 11 से हम कितना ज़्यादा खिला दिए, तो 11 से हम बोलेंगे सर ज़्यादा खिला दिए कितना। अगर ये संख्या 16 रहती और उसमें हम 11 से 8 से भाग देते तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता। सपोज यहाँ मान लिया जाए संख्या कटने वाला कोई ले लेते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए पहले 8 है तो रिमाइंडर कितना दे दिया, 3। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भी अंक खिला सकते हैं। ज़्यादा करने का मतलब है क्या कि मान लिया जाए हमको 8 से 11 का टेबल नहीं आ रहा है तो हम मान लिया जाए कि हम खिला देते हैं कितना तक, 16 तक, 8 दूनी 16। तो हम लोग कितना ज़्यादा खिला दिए तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा -5। तो -5 में आ जाएगा तो माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो जिससे भाग दे रहे थे उसमें इसी को घटा देंगे तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको कैलेंडर में हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको रफ कर देते हैं और समझते हैं यहाँ पर जो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले 8 में 11 से भाग दे दिया, शेषफल कितना आ गया, 3। अगर हमसे कोई पूछता कि बताइए 11 का पावर यानी कि 2, यानी कि 11 का स्क्वायर में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जेएनडी टीचर क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर लिख देते हैं, कितना हो जाता है 121, और इसमें हम लोग 8 से भाग दे देंगे तो आप लोग जानते हैं 15 8 20 तक खाएगा और शेषफल जो छोड़ देगा वो कितना छोड़ देगा, 1। राइट हो जाएगा 1। परंतु ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर रहे तो आपको पावर को सॉल्व नहीं करना है, सिंपली उस नंबर को भाग देना है। जैसे हम 8 में अगर 11 में अगर हम 8 से भाग दे दें, शेष मेरा कितना आएगा, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। चूँकि शेषफल तो इससे छोटा ही आने वाला है तो फिर हम क्या करेंगे, इस 9 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो जैसे कि देखा हमने 121 को भी अगर हम हल करके देते हैं 8 से भाग तब भी शेषफल 1 आता है, और सिर्फ इसमें भाग पावर है तो पावर क्यूब है तो क्यूब। जैसे एग्जाम में कुछ आया गया है, इस थ्योरम को समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए, एक सवाल है कि देखिएगा 13 को स्क्वायर को यदि 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, 13 में सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। तो 13 में जैसे ही हम भाग देंगे तो बोलेंगे सर 13 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, 8 से कम ही होगा। तो 25 में फिर 8 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना छोड़ देगा, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। चलिए, एक और क्वेश्चन है, यदि 18 के स्क्वायर को 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम सेम एज सिर्फ 18 को भाग देंगे, 18 को भाग देंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 4। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 4। परंतु यदि हमको दे देता है यहाँ पर, देखिए इसको रफ कर देते हैं, को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, यहाँ पर दे देता 18 का क्यूब और पावर इसमें आपको 8 से भाग देना है। तो सेम एज क्या करेंगे हम लोग, 18 में पहले हम भाग देंगे तो 8 दूनी 16 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2। 2 का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 8 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो, आपको सॉल्व नहीं करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप समझ गए कि जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर हो तो हमको पावर को हल नहीं करना है, सेम एज पहले संख्या को भाग दे देना है, जितना पावर है जो रिमाइंडर बसा उसी को हमको गुना करके पुनः, अगर वो संख्या दी गई विभाज्यता इससे छोटी है तो वही रिमाइंडर है, अगर इससे बड़ी है तो आपको पावर को हल करके पुनः भाग देना होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 17 का पावर कितना दिया गया है, 4। ठीक है, 17 का पावर दिया गया है 4 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा।
तो सबसे पहले 17 में हम 8 से भाग देंगे, तो 17 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, एक का पावर 4, तो एक का पावर कितनी करेंगे, एक ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, एक। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख हुए हैं। तो चलिए एक सीरियल का क्वेश्चन था, हम उसको आपको इस प्रोसेस से सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका एक 13 पे पावर इतना 3, क्वेश्चन इधर लिख लीजिएगा। चलिए 13 पे पावर 3 प्लस फिर इसको 1, फिर इस पे पावर 3 प्लस फिर इसको 1113 पे पावर 3 प्लस 4111 और फिर 3 पे पावर 3 पे पावर 3। चलिए एक और दिखा के, फिर 11111 पे पावर 3 को यदि हम लैंग्वेज में लिखा गया है, को यदि हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा, को हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सेम है, सबसे पहले हम 13 को 8 से भाग देंगे, तो 13 को 8 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो बोलेंगे सर 13 को जैसे ही हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125, 125 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छूटेगा 5। उसी प्रकार यहाँ डिविजिबिलिटी रूल होता है, अंतिम के 3 अंक में ही सिर्फ लेना देना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक में जांच कर लेते हैं कि 8 से कटता है कि नहीं, और अंतिम के ही 3 अंक में हम लोग करके दे लेते हैं। या हम लोग क्या कर लेंगे कि बोले थे कि अगर दूसरा नंबर अगर मेरा विषम संख्या है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 4 जोड़ कर जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम 113 को भाग दे देंगे तब भी मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है कि देखिएगा काहे कि 8 है कम 8 खिलाएंगे, हम लोग का कितना छोड़ेगा 3, 3 पर फिर 3 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 800 के 32 कितना छोड़ेगा रिमाइंडर 1। परंतु हम बोले थे अगर यहाँ पर जो वीडियो नहीं देखें इससे पहले वाले वीडियो को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ विषम संख्या है तो हमको जल्दी से शेषफल ज्ञात करना हो तो 1 में कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 13 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 17, 17 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। उसी प्रकार यहाँ भी आपका शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, तो 1 1 1 और यहाँ 1, तो 1 2 3 4। तो आप बोला इसको 8 से भाग देना है फिर पुनः, तो बोलेंगे 5 1 6 1 7 1 8 खत्म, तो शेषफल जो मेरा बचेगा वो कितना हो जाएगा 1। तो राइट उत्तर इसका कितना हो जाएगा विकल्प संख्या डी, रिमाइंडर कितना होगा 1। तो आशा करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को आप समझे पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, इसको कॉपी में नोट डाउन अवश्य करें। जैसे ही हम पूरा डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म करेंगे इसका प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग केस 3, केस 2 तक पढ़ चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे 3 या 9 का विभाजिता का नियम। 3 या 9 के विभाजिता का नियम। 3 या 9 का विभाजिता का नियम आप लोग जानते हैं कि अंकों का योग यदि 3 से कटे तो संख्या 3 से विभाजित होती है, अंकों का योग यदि 9 से कटे तो संख्या 9 से विभाजित होती है। परंतु हम कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये आया कहाँ से है, एक्चुअल ये कॉन्सेप्ट बना कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग। चलिए संख्या ले लेते हैं A B C D। ठीक है, एक संख्या ले लिया A B C D। ठीक है, अब हम इसको क्या है ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इसको लिखेंगे 1000 गुना A, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। उसके बाद है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100 गुना कितना B, प्लस दहाई मतलब कि 10 गुना कितना C, प्लस इकाई 1 गुना कितना D। अब यदि हम इसको 3 से भाग दे दें तो देखिएगा 3 से जब ही हम इस संख्या को भाग देते हैं तो बोलेंगे 3 तिया 9 कटेगा, फिर 3 तिया 9 कटेगा, फिर 3 तिया 9 कटेगा और 1 छोड़ेगा, 1 गुना A, तो यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल A। फिर यहाँ पर हम खिलाएंगे तो 33 तिया 99 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1 गुना B, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ा B। यहाँ पर रिमाइंडर 3 तिया 9 खाएगा, कितना छोड़ेगा C, यहाँ खाएगा ही नहीं तो कितना छोड़ेगा D। ठीक है, इसी प्रकार हम 9 का भी चेक कर सकते हैं। चलिए 9 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9 फिर छोड़ेगा 1, 9 1 कम 9 फिर छोड़ेगा 1, और फिर यहाँ तक खिलाएंगे तो 9 1 कम 9 शेष बचेगा 1। यहाँ पर देखिएगा
11 99 तक खाएगा, एक छोड़ेगा, एक को बी से गुना करेंगे तो रिमाइंडर बी। यहाँ 9 तक खाएगा, सी छोड़ेगा, यहाँ नहीं खाएगा, एक छोड़ेगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो डिजिट लिखा था उसी डिजिट का योग है। अगर ये योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कटेगी, यदि योग 3 से नहीं कटेगा तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अर्थात जो मेरा डिजिटलिटी रूल बना ए बी सी और प्लस कितना डी, तो कह सकते हैं 3 या 9 का नियम है कि अंकों का योग मतलब डिजिट को जोड़ने पर अंकों का योग यदि 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाएगी, यदि नहीं कटे तो नहीं कटेगी। अभी यहाँ तक सिर्फ यही जानते होंगे हम लोग, कहाँ से आया ये चीज़ आप हमारे वीडियो में सीख पाए होंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 5 2 3 4 2, ठीक है। ये संख्या 3 से कटती है या नहीं, तो हम लोग का डिजिटलिटी रूल क्या कह रहा है कि अंकों का योग, तो बोलेंगे 5 + 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 2 16। तो कहने का मतलब 16 आ गया। ये अंकों का योग कितना है 16। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, तो संख्या नहीं कटेगी। परंतु ऐसे आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी 3 का डिजिटलिटी रूल पूछे तो आपको 3 पूरा के हटा देना है। ये नहीं कि अदर टीचर की तरह सबको जोड़ना है, वो सब फालतू चीज़ है। इसलिए तो देखिए 16 आ गया, तो 16 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से कटने वाला ये है, इसका काम खत्म। 5 4 9 3 से कटता है, कहानी खत्म। तो आप बोलेंगे 2 2 4, 4 क्या 3 से कटेगा? नहीं, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिख दिए 7 2 5 2 1 2 6 2, ये संख्या क्या 3 से कटेगी या नहीं? तो सबसे पहले हम ओल्ड तरीका चलते हैं। 5 2 7 7 5 12 12 2 14 14 1 13 13 और 2 15 15 में हम जोड़ देंगे 6, तो 15 6 21 21 2 23। अगर हम सही काउंट कर रहे होंगे तो 23 आ गया। फिर से एक बार जोड़ देते हैं। 5 2 7 7 7 2 9 9 5 14 14 और 2 16 16 1 17 17 2 19 19 में हम जोड़ देंगे कितना 6, तो 19 में छोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 25 25 और 2 27। एक्चुअली योग जो था गलती से जोड़ दिए तो 27 आ जाएगा। क्या 27 3 से कटता है? तो हाँ कटता है, तो संख्या भी 3 से कटेगी। और यहाँ भी नहीं पता चल रहा है तो पुनः जोड़ देंगे तो 9 9 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। परंतु इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 0। तो देखिए हमको क्या करना है, 3 का डिजिटलिटी रूल पता करना है। तो 3 पूरा के या 3 से कटने वाली संख्या को हटाना है। तो बोलेंगे सर 7 2 9, कहानी ख़त्म कर दीजिए। 5 और इधर 2 2 4 9 होता है, कहानी ख़त्म कर दीजिए। अब 6 2 8 1 9, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि संख्या 3 से क्या होगी डिविजिबल। तो आपको जोड़ना नहीं है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। चलिए 9 के लिए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं आपका असाइनमेंट से। चलिए यहीं हम लिख लेते हैं। जैसे 5 7 2 8 3 2 1, ये संख्या ले लिए हम। देखते हैं कि शेषफल क्या होगा। तो अब यह मान लिया जाए कि आप तो डिजिटलिटी रूल जानते हैं। जैसे 9 का हमको डिजिटलिटी रूल पता करना है, तो 7 5 12 2 14, 14 में 8 अगर हम जोड़ दें तो 22, 22 में 7 जोड़ दें 29, 29 में हम 2 जोड़ दें 31, 31 में 29 में 2 जोड़ दें 31, 31 में 1 जोड़ दें 32, 32 32, तो 32 तो 9 से नहीं कटता है, तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। परंतु इतना नहीं करना। अब यहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि आप लोग अक्सर यूट्यूब के कुछ टीचर पे देखते होंगे, आपको डिजिटल सम या डिजिटल रूट हवा बना के रखा हुआ है कि डिजिटल रूट होता ही क्या है। तो डिजिटल रूट कुछ भी नहीं है। 9 के विभाज्यता के नियम को ही डिजिटल रूट कहते हैं। वो कहाँ से निकला है तो आप समझिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम लोग एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 7 3 10 10 18 18 2 20, 20 7 27, 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 32, यानी कि टोटल मेरा कितना आ गया 32। अब 32 को फिर जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो गया 5, मतलब सिंगल डिजिट बनाना ही क्या कहलाता है डिजिट। तो आपका जो है डिजिटल सम जो होता है वो कुछ नहीं है, 9 का विभाज्यता का ही नियम है। अब देखिए हम जोड़ दिए तो डिजिटल सम कितना आ गया सब अंकों का जोड़ने के बाद 5। अब क्या करिए 9 पूरा के हटा दीजिए। देखिए 7 2 9, कहानी ख़त्म। 8 1 9, कहानी ख़त्म। 5 2 7, कहानी ख़त्म।
अब साथ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 5। देखिए डिजिटल सम पहले भी 5 आया था। तो आपसे कोई पूछेगा आखिर डिजिटल सम निकला कहाँ से, डिजिटल सम है क्या, तो हम बोलेंगे डिजिटल सम कुछ भी नहीं है। डिजिटल सम क्या है, 9 के विभाज्यता के नियम को ही क्या कहा गया है, डिजिटल सम। यानी कि 9 पूरा के हटाना है, 9 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। अच्छा, यहाँ पर आपको पूछेगा कि 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो शेषफल मेरा जो हो जाएगा तो 32 में यदि हम 9 से भाग दे दें तो 9 तिया 27, तो मेरा कितना छूटेगा 5। तो मेरा डिजिटल सम पूछे तब भी 5, और मेरा विभाज्यता का नियम में शेषफल पूछे तब भी 5। चलिए एक बार हम छोटा सा अंक लेकर आपको समझने का प्रयास करते हैं कि आपको एक्चुअली समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम लिखे 2 7 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बोलें कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बोलेंगे 9 तिया 27, सर 27 तक तो खाएगा और रिमाइंडर कितना छूट जाएगा 5। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 5 2 7 का 5 2 7 7 2 9 का कहानी ख़त्म, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। यही आपका डिजिटल सम है और यही आपका क्या है, शेषफल है। कैसे, देखिए 7 5 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यदि 7 2 9, 9 में 5 जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 14, ठीक है। 7 2 9 5 14, और 14 को फिर अगेन 1 + 4 करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 5। तो आप यहाँ पर सीख गए कि डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, टीचर हवा बना के रखा हुआ है। डिजिटल सम क्या है, 9 के विभाज्यता का नियम को ही क्या बोलते हैं, डिजिटल नियम। अर्थात 9 को हटाते जाना है और जो बच गया वही आपका शेषफल है, वही आपका डिजिटल सम है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, हम अपने मन से ही ले रहे हैं। 5 4 2 7 3 2 1 8 3, ठीक है, कुछ भी ले लिए। अब अगर पूछे आपको इसको 9 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो हम लोग सिर्फ क्या करना है, 9 पूरा के हटाना है, वही विभाज्यता का नियम है, वही शेषफल है, वही डिजिटल सम है। तो बोलेंगे सर 5 और 4 9 होता है, कहानी ख़त्म। 7 और 2 9 होता है, कहानी ख़त्म। 8 और 1 9 होगा, कहानी ख़त्म। 8 और 1 9 होगा, कहानी ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया 2, यही मेरा डिजिटल सम आएगा, यही मेरा 9 से भाग देंगे तो शेष होगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हमको एक बार अलग अलग जोड़ देते कि 5 4 9 और 2 11, 11 में 7 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 11 7 18, 18 में अगर हम 8 ऐड करें तो 18 में 8 ऐड कर देंगे तो 26, 26 2 28, 28 1 29, 29 1 30, 30 8 कितना हो गया 38, ठीक है। 38 को अगर हम फिर से ऐड करें तो बोलेंगे सर 3 8 3 कितना हो गया 11, 11 को फिर हम ऐड करेंगे तो 1 + 1, तो मेरा कितना आ गया 2। तो देखिए डिजिटल सम भी 2 आया, वही शेष है। तो आप यहाँ पर मेरा बात मानिए, डिजिटल सम कुछ भी नहीं है। डिजिटल सम बोले क्या है, तो डिजिटल सम 9 के विभाज्यता के नियम को ही क्या कहा गया है, डिजिटल सम। तो आप डिजिटल सम के बारे में भी समझ गए, इसका जहाँ यूज होगा हम आपको बताएंगे। देखिए गणित जब भी पढ़िए सबसे पहले तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे कि ये बना कहाँ है, कभी भी कट कॉपी पेस्ट मत सीखिए। चलिए अगला हम देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। तो चलिए 9 का हम लोग सीख चुके हैं। इसमें जो प्रॉब्लम और भी कई हैं कि जैसे एक स्टार दे देगा यहाँ पर 7 8 2 3 स्टार 5 2 ऐसे 7 दे दिया। बोला स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो 9 से विभाजित हो, तो कुछ नहीं करना, बोलेंगे 8 7 15 15, यानी हम बोलेंगे क्या 3 से ले लेते हैं छोटा समझने के लिए। 8 7 15 3 से कटता है, कहानी खत्म। 8 7 15 3 से कटता है, कहानी खत्म। 7 2 9 3 से कटता है, कहानी खत्म। तो छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, 300 कट जाए तो 0 ले लेंगे। तो ये सब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में सेपरेट वीडियो ले लेंगे और उसमें जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम होगा उसमें देख लेंगे। ये सब में है नहीं, ये आप लोग जानते हैं। और अब हम सीखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम कहाँ से निकला है। तो लिखिएगा केस 4, CASE केस 4। काहे कि इसमें अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिविजिबिलिटी पर ध्यान देते हैं। चलिए 11, हाँ आप लोग में मन में चल रहा है कि सर 7 का भूल गए हैं, तो आप धैर्य बनाए रखेंगे। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो यूट्यूब पर कोई टीचर सोच भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपका एक पेशेंस रखेंगे मन में, तो हम आपको 7 का 13 का 17 का 31 का 39 का 109 का सब का डिविजिबिलिटी रूप निकाल के बताएंगे कहाँ से निकला और नया तरीका बताएंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीख गए, तो बोलेंगे सर 2 का सीख गए, 2 का सीख गए, 5 का सीख गए, 4 का सीख गए, 3 का सीख गए। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं, आसान है, जो संख्या 2 और 3 से कटे वो संख्या किससे कटती है, 6 से कटती है। 8 का भी सीख गए, 9 का भी सीख गए, 3 का भी सीख गए। तो देखिएगा, चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखना है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं ये रूल, हम देखेंगे निकला कहाँ से। तो एक संख्या ले लेते हैं A B C D E। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1 10,000 हो गया, 1 जाड़ा गुना A प्लस, अब 1 पर 3 0 गुना B प्लस, इसको गुना देते हैं 100 गुना C प्लस 10 गुना D। वीडियो में आ रहा है, एक नीचे लिख लेते हैं हम लोग, या आ जाएगा यहाँ तक, छोड़िए इसको हम फिर से मिटा के लिख लेते हैं कि आपको दिखाई पड़े। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गुना A प्लस 1000 गुना B प्लस 100 गुना C प्लस 10 गुना D प्लस 1 गुना E। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखना है कि कहाँ से आया है। तो चलिए 11 से हम लोग भाग दे देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो 11 से हम लोग जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं रिमाइंडर जो होता है माइनस प्लस 2 में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा खिलाएंगे तो 11 नमा 99 छोड़ेगा कितना, 1, फिर 11 नमा 99, तो यहाँ पर कितना छोड़ देगा 1। यहाँ पर जैसे ही हम खिलाएंगे तो 11 नमा 99 तक खिलाएंगे, मेरा छोड़ेगा 1, 1 पर एगो 0 उतारेंगे 10, तो 10 तो कटेगा नहीं, तो माइनस में रिमाइंडर ले लेंगे 1 ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस B, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस C, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस D, यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्लस E। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो मेरा बच रहा है यही। तो अब यहाँ पर देखिए कि शेष आया कहाँ से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। हालांकि हम आपको 11 का एक नया रूल भी बताएंगे, पहले ये आप लोग धैर्य से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखते थे कि अल्टरनेट जोड़ना है, एक घर छोड़ के एक घर, एक घर छोड़ के एक घर, यही क्या होता है 11 के डिविजिबिलिटी का रूल। परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कहाँ से निकला है। तो हम लोग कहाँ से देखिएगा, अल्टरनेट, देखिए A प्लस A जो धन में है वो जोड़ रहे हैं, आई भी कर्जा जोड़ देंगे कि माइनस माइनस जोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे क्या, अल्टरनेट, एक घर छोड़ के एक घर जोड़ेंगे। देखिए ये प्लस करेंगे, एक घर छोड़ के एक घर, फिर ये माइनस माइनस वाला x का जोड़ लेंगे, और दोनों का डिफरेंस देखिए A प्लस A माइनस B है, फिर प्लस C है, फिर माइनस D है, फिर प्लस E। तो हम लोग अंतरलेट में इन कहते हैं ये जोड़ेंगे, जोड़ वाला जोड़ लेंगे और घटा वाला जोड़ के एक जगह कर लेंगे। तो यही हम बोलते हैं कि अंकों का अल्टरनेट अगर हम अंतर करें, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, तो वह संख्या 11 से कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। तो आप ये भी जान गए कि 11 का रूल कहाँ से आया था। अभी तक यही जानते थे कि अल्टरनेट सिर्फ करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सपोज 121, 11 से कटता है, ठीक है। तो अल्टरनेट जोड़ना है तो बोलेंगे 1 प्लस 1 2, इधर के तो कुछ है ही नहीं, तो 2 का अंतर कितना आएगा 0। तो या तो अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए, तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 5 2 1 3, ठीक है। इस संख्या को देखते हैं 11 से कटता था, अल्टरनेट जोड़ना है, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 7। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो गया 6, तो 5 1 कितना हो गया 6। क्या इस दोनों का अंतर कितना आया, तो बोलेंगे सर अंतर 1 आया। क्या 1 11 से कटेगा, नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। परंतु आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसमें 4G रूल बताते हैं, उस तरह से अंतर ज्ञात करना है। जैसे यही संख्या था, हम मिटा दिए, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 5 7 2 1 2 3 3, चलिए ये लीजिए। अब देखते हैं 11 से पहले अल्टरनेट जोड़ के, तो बोलेंगे सर 5 और 2 7, 7 में 2 जोड़ेंगे, एक घर छोड़ के, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 में फिर हम जोड़ेंगे 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 16। फिर 5 2 7 7 2 9, 9 में फिर हम जोड़ेंगे 7 16, ऊपर जोड़ते हैं 7 1 8, 8 में फिर 8 जोड़ेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 16।
7 1 8, 8 में 8 जोड़े 16, 16 16 का अंतर कितना आएगा? 0, 0 तो 11 से कटता ही कटता है, तो ये संख्या 11 से कटेगी। अच्छा, ये अंतर हम कैसे लाएं जल्दी से जल्दी? इतना करने में मेहनत लगता है, तो अंतर जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अंतर कितना आएगा? 0। तो ये अंतर को जल्दी करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा, आपको पेयर जो बनाना है इधर से बनाना है, कभी भी इधर से पेयर नहीं बनाना है। कुछ महान टीचर इधर से पेयर बना देते हैं, वो गलती होगा ही होगा। तो पेयर इधर से बनाना है हमेशा, इधर से कभी नहीं बनाना। गणित में जो भी क्रिया होगी इधर से। अच्छा, इधर से पेयर क्यों बनाते हैं? अगर अंक घटेगा तो इधर 0 लगा देंगे तो अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए पेयर कहाँ से बनाएंगे हम? अगर अंक ज़्यादा लेने का ज़रूरत पड़े, इधर लेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, इसीलिए पेयर बनाना। अब देखना है कि इसके में आपको ये संख्या जो इससे कितना ज़्यादा है या कम है, इसके आगे वाली संख्या से। तो हम बोलेंगे सर ये जो कम है कितना? -1। ठीक है, ये कितना बोलेंगे कि ज़्यादा है? 2 2 का पेयर, बोलेंगे सर +1 ज़्यादा है। अब बोलेंगे ये कितना कम है? तो सर -6 ज़्यादा है, कम है। -5 -5 क्या है? कम है, क्योंकि 2 7 से कितना कम है? 5। अब यहाँ पर आपका छूट गया, तो इसके लिए एक 0 ले लेंगे। अब बोलेंगे ये कितना ज़्यादा है 0 से? तो बोलेंगे सर +5 ज़्यादा है। अब बोलेंगे +5 -5 ख़त्म, +1 -1 ख़त्म, तो क्या बचा है? 0। तो आपका डिफरेंस 0 है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका सबसे स्मार्ट तरीका यही है। एक संख्या और लेते हैं और समझते हैं। चलिए अंतर पता करने, जैसे हम ले लिए 7 2 5 3 2 8 1 2 3। ठीक है, तो हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल स्मार्ट तरीके से चेक करना कि अंतर 0 अंतर लाना है। तो बोलेंगे सर ये कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर ऊपर से लिख लेते हैं, तो बोलेंगे +1 ज़्यादा है। बोलेंगे ये कितना ज़्यादा कम है? तो -7। ये कितना कम है? तो बोलेंगे सर -5। ये कितना कम है? तो बोलेंगे सर -1। ये कितना कम है दोनों में? तो बोलेंगे सर -5। आप देखिएगा जो जोड़ने वाला होगा उसको काट लेंगे, तो बोलेंगे सर +1 -1 ख़त्म। अब यहाँ पर 5 और 5 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा हम लोग का कितना? -10। अब माइनस में फिर जोड़ देंगे 7। तो एक्चुअली जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 17 का। क्या 17 11 से कटता है? नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो आइए कुछ और उदाहरण हम लेकर समझते हैं। तो आपको असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप हमको बना के दिखाइए। चलिए कुछ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का लेके आपको असाइनमेंट से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 11 से कटने वाला है या नहीं। चलिए 1 नंबर लिखिएगा, क्योंकि हम लिख देते हैं, इसका रफ करना पड़ेगा मिटाने से। डिस्टर्ब, चलिए देखिए मिटा देते हैं। तो चलिए देखिएगा, दिया गया है 391457। 11 से कटता है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो बोलेंगे सर ये +2 ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर +3 ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर +6 ज़्यादा है। अब देखिएगा अंतर करना है आपको, तो बोलेंगे 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 2 कितना हो गया? 11। क्या 11 कटेगा 11 से? तो हाँ कटेगा। तो ये संख्या को अगर पूरा भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? हम लोग पहले वाला करें तब भी अंतर 11 आएगा। देखिएगा 3 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ गया? 9। अब यहाँ से 9 और 4 13, 13 में हम लोग जोड़ देंगे कितना? 7, तो 20। अब 20 और 9 का डिफरेंस 11 है। तो आपको नया ट्रिक जो है ये करना है। चलिए तो ये 11 से कटने वाली है। तो अभी तो हम आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर आपको रूल बता रहे हैं कि कैसे कैसे लगेगा। तो आप लोग हर रूल को सीख चुके होंगे और ये भी जान गए होंगे कि कौन रूल कहाँ से आया है। अब मान लिया जाए हमको 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो 6 को कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। को प्राइम फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सह अविभाज्य संख्या। मतलब ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जो आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, या तो ऐसा कर सकते हैं जिसका HCF क्या हो? 1 हो। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3 और गुना कितना में? 2 में। 3 गुना 2 में, यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल को पूछे तो हम लोग बता सकते हैं
कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल उसको कहते हैं जो संख्या 3 और 2 से कटे वो किससे कटेगी, 6 से। यानी अंकों का योग 3 से कटे और संख्या क्या कटे, इकाई अंक 2 से कटे तो वो संख्या 6 से कटेगी। 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो इसको को प्राइम में तोड़ देंगे, 4 गुना कितना 3। अच्छा, किसी किसी के मन में जा रहा है कि सर इसको 6 गुना 2 क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसको को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, तो हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो कॉमन नहीं हो, तो हम इसको 4 गुना 3 में, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल हमको बनाने आ गया कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे बोलेंगे, सर जो संख्या 4 से और 3 से कटे वो संख्या किससे कटेगी, 12 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम का, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग। जैसे हमको बनाना 18 का डिविजिबिलिटी रूल, तो हम इसको को प्राइम में तोड़ लेंगे, 9 गुना कितना 2, तो बोलेंगे जो संख्या 9 और 2 से कटे वो 18 से कटेगी। 36 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो हम इसको तोड़ देंगे 12 गुना 3, ये को प्राइम ने 9 गुना 4 में तोड़ सकते हैं, तो जो संख्या 9 और 4 से कटे वो 36 से कटेगी। तो हालांकि हम लोग क्या किए कि बारी दर बारी हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए हैं। हम लोग क्या सीख गए आपको एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग को 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 7 का नहीं सीखे हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, 10 का तो बच्चा का काम है, 10 का तो आप लोग जानते हैं लास्ट में 0 हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं। अब जो कुछ नंबर बन जाती है वो अभाज्य संख्या होती है, स्पेशल केस होता है, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 7 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालें, इसका नया तरीका है या नहीं है, उसके बाद कहाँ से आया है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 37 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 49 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 31 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 109 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। टोटल जितनी भी संख्या हम सब का डिजिटल रूल आपको एक ही वीडियो में सेपरेट एक स्पेशल केस में बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।